सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आने शुरू होंगी। आज हम देखेंगे किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ में आपके दो लॉ आते हैं। सबसे पहला आता है आपका जंक्शन लॉ और इसके बाद दूसरा आएगा लूप लॉ। इन दोनों की हेल्प से हम बहुत सारे सम सॉल्व कर सकते हैं, तो इनको समझना अच्छे से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अपना जंक्शन लॉ बहुत सिंपल है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, बेसिकली सबसे पहले जंक्शन का मतलब समझो। ट्रेन का एक जंक्शन होते हैं, हम कहते हैं रेलवे जंक्शन है। तो जंक्शन मतलब क्या, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आके मिलती हैं। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ आती है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से निकलती हैं। अगर एक सिंगल स्टेशन है, कहीं पर खाली एक सिंगल स्टेशन है, तो वहाँ पर ट्रेन एक ही ट्रेन आती है, एक ही ट्रेन जाती है। लेकिन जहाँ जंक्शन होता है वहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें आती भी हैं और वहाँ से जाती भी हैं। ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर आप यूपी में रहते हैं तो इलाहाबाद एक जंक्शन है। ठीक है, जिसका नाम प्रयागराज रख दिया गया है। ठीक है, इट्स अ जंक्शन। वहाँ पर बहुत सारी ट्रेन्स आती हैं, बहुत सारी ट्रेन वहाँ से निकलती है। मुंबई में रहते हैं तो कुर्ला, दादर, दे आर ऑल जंक्शन। फाइन, जंक्शन का मतलब वहाँ पर दो टाइप से ज़्यादा ट्रेनें जाती हैं। फाइन, अब यहाँ पर जंक्शन मतलब क्या, जैसे सिंपल सा ये देख लो, यहाँ से करंट आया, इस पॉइंट पे आया। जंक्शन वो पॉइंट होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये करंट दो जगह पे जाने के इसके चांसेस है। एक यहाँ पर जाएगा और एक यहाँ पर जाएगा। इट्स सिंपल लाइक दैट। इट्स जस्ट लाइक कोई नदी है, फाइन, और उसको दो रास्ते मिल गए आगे जाके, तो इस तरीके से आपकी नदी बह जाएगी। करेक्ट ना, यहाँ से आपकी नदी आएगी, जब यहाँ पहुँचेगी तो थोड़ा पार्ट नदी का यहाँ चला जाएगा, थोड़ा पार्ट यहाँ चले जाएगा। फाइन, सेम करंट में भी सेम होता है। तो यहाँ से कुछ करंट आई आया, जैसे ही जंक्शन पे पहुँचेगा, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, दिस पॉइंट जहाँ पर सब तीनों का इंटरसेक्शन होता है, उसको जंक्शन पॉइंट कहते हैं। जैसे ही जंक्शन पे आया तब ये करंट दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक है, लेट से पहला हिस्सा, अब ये आई करंट था, अब इसका कितना हिस्सा बटा वी डू नॉट नो। तो वी अज्यूम कि सपोज कि इस डायरेक्शन में I1 करंट गया। ओके, आई में से I1 इस तरफ चले गया, तो कितना बचा। ओके, अगर टेक्निकली मैं कहूँ तो जो मेरे पास बचा है वो है I माइनस I1। तो दैट्स द सिंपल जंक्शन लॉ, अगर आप लॉजिक लगाओ तो। ठीक है, पूरा करंट I यहाँ पर आया और दो पार्ट में बट गया। इसका एक और सिंपल दूँ अगर मैं, तो सपोज कि 5 एम्पियर करंट यहाँ से जा रहा है और 2 एम्पियर ऊपर की तरफ चले गया। ठीक है, 5 एम्पियर यहाँ से आया, 2 उधर चले गया, तो यहाँ से कितना जाएगा, जो बचा उसका 3 एम्पियर। तो इस तरीके से करंट आपका काम करता है। करंट आपका वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो इसीलिए स्केलर क्वांटिटी में अगर समझ लो 500 ग्राम पनीर में से 200 ग्राम निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 300। तो सिंपल स्केलर चीज़ें, ये सब सिंपल से लॉ फॉलो करती हैं। वेक्टर में ऐसा नहीं होता ना। वेक्टर में क्या होता है, एक यहाँ जा रहा है, एक वहाँ जा रहा है, तो उनका रिजल्टेंट कुछ अलग ही होगा। बट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज वाई दिस थिंग इज ट्रू ओवर हियर। आई होप ये सिंपल सा लॉ मैं आपको समझा पाया हूँ। अगर आप चाहो तो हम इस पर एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं और ये बहुत बढ़िया है। अगर हम देखें अच्छे से इसको, तो यहाँ तक तो आई होप कि क्लियर है आपको कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ये बेसिकली क्या कहता है कि जितना करंट जंक्शन में आ रहा होगा, इन शॉर्ट, वो उतना ही करंट होगा जितना जंक्शन से जा रहा होगा। यहाँ तो मैंने सिंपल सा जंक्शन बनाया जहाँ पर खाली 3 चीज़ें हैं। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हो, तो फ़र्क नहीं पड़ता। लेट से आपका जंक्शन ऐसा है, यहाँ पर ध्यान देना कि लेट से एक आपका ऐसा कोई जंक्शन है एकदम खतरनाक सा, इट डजंट मैटर। तो इस तरीके से समझ लो आपका जंक्शन है। तो आप सपोज कि करंट यहाँ से आ रहे हैं सब के सब, I1, यहाँ पर I2, यहाँ पर I3। ठीक है, I1, I2, I3 आ रहे हैं और यहाँ से निकलने वाले जो हैं वो है आपके I4 एंड I5। फाइन, ये I5 यहाँ से I5 निकला तो इधर I5 आ गया, इधर से I4 निकला तो सिंपली जंक्शन लॉ अगर आप अप्लाई करोगे तो क्या बोल रहा है, जितना करंट उस जंक्शन के पास पहुँच रहा है, कितना करंट पहुँच रहा है, टोटल करंट कितना पहुँच रहा है जंक्शन के पास, आगे ना टोटल करंट कितना पहुँच रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ऑल दिस करंट्स विच आर गेटिंग इनसाइड, they will be equal to the current that is going outside, that is I4 plus I5। अच्छा, इसका हेल्प कहाँ होता है आपको, पैरेलल सर्किट्स में होता है, और जहाँ पर सीरीज या पैरेलल सर्किट नहीं होते वहाँ होता है जब करंट बढ़ता है।
उस पर भी एक वीडियो आने वाली है बहुत अच्छी। सो आई होप कि आपने ये जंक्शन लॉ एंजॉय किया। फाइन, कमेंट करके बताना कैसा लगा। नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे लूप लॉ। लूप लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन है। फाइन, कमेंट करके बताना कैसा लगा। हैव अ वेरी गुड टाइम। सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना। फाइन, ये सब करते तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ वेरी गुड टाइम।